अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 27। आइए इन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। अटति वह घूमता है, अटामी घूमता हूँ, अटितुम घूमने के लिए, अटिष्यसि तू घूमेगा, पक्वम पका हुआ, अटसि तू घूमता है, अटित्वा घूमकर, अटिष्यति वह घूमेगा, अटिष्यामि मैं घूमूंगा, पठितम पढ़ा हुआ। आइए संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। कृष्णचंद्रः नित्यं ग्रामात् ग्रामम् अटति। कृष्णचंद्रः नित्यं ग्रामात् ग्रामम् अटति। कृष्णचंद्र नित्य एक गांव से दूसरे गांव घूमता है। तम कुमारं पश्य किम सह करोति इति। उस लड़के को देख कि वह क्या कर रहा है। सह भोजनाय पक्वमन्नं पानाय जलंच इच्छति। वह भोजन के लिए पका हुआ अन्न और पीने के लिए जल चाहता है। सह पठितमपि पाठम न स्मरति। वह पढ़े हुए पाठ को भी नहीं स्मरण करता। सह द्रव्यम दत्वा धान्यम क्रीणाति। वह धन देकर धान खरीदता है। सह रात्रौ किमपि न भक्षयति। वह रात्रि में कुछ भी नहीं खाता। सूर्यम दृष्ट्वा जनः उत्तिष्ठति। सूर्य को देखकर मनुष्य उठता है। तथा तारकान दृष्ट्वा मनुष्य स्वपिति। सितारे देखकर मनुष्य सोता है। मित्रों, यहाँ पर ये तथा शब्द दिया गया है, इसका अनुवाद नहीं दिया है यहाँ पर। वैसे तथा का अनुवाद होता है वैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अनुवाद वैसे ही सितारे देखकर मनुष्य सोता है। सह सर्वदा वृथा अटितुम इच्छति। वह हमेशा व्यर्थ घूमना चाहता है। सह इदानीम किम करोति इति अहम ज्ञातुम इच्छामि। वह अब क्या करता है यह मैं जानना चाहता हूँ। शीघ्रम रथमानय अहम अन्यम नगरम गंतुम इच्छामि। जल्दी गाड़ी ले आ, मैं दूसरे नगर जाना चाहता हूँ। इदानीं मेघः गर्जति अतः बहिर्न गच्छ। अब मेघ गरज रहा है, इस कारण बाहर ना जा। तो मित्रों, ये जो करोति है, पठति है, लिखती है, हसती है, या करोमि, पठामि, लिखामि, हसामि, वदामि, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका प्रयोग दो तरह के कालों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अहम करोमि, और मैं करता हूँ, इसके लिए भी हम अहम करोमि का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे रहा है, रही है, रहे हैं, इनके लिए एक अलग रूपों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु अभी हम इतना जान लेते हैं कि इसका प्रयोग रहा है के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपने दूसरा वाक्य देखा, तम कुमारम पश्य किम सह करोति इति। उस लड़के को देख कि वह क्या कर रहा है। आप इसका अनुवाद यह भी कर सकते हैं कि वह क्या करता है। ठीक है, तो करता है या कर रहा है, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं शब्दों के अर्थों को, फिर वाक्यों की तरफ बढ़ेंगे। वटुहु बालक, पीडयसि तू दुख देता है, ऊर्ध्वम ऊपर या पश्चात, यति ही सन्यासी, वृक्षस्य वृक्ष के, प्रतीयते मालूम होता है, पीडयति वह दुख देता है, पीडयामी दुख देता हूँ, ऊपरी ऊपर, बहु बहुत, श्रांतम थका हुआ, खंडः टुकड़ा। अब मित्रों, इन संस्कृत वाक्यों की हिंदी देखते हैं। पश्य सह बालः कथम शीघ्रम धावति। देख वह बालक कैसा तेज दौड़ता है। भो मित्र इदानीं मां बुभुक्षा अतीव पीडयति। मित्र, अब मुझे भूख बहुत ही दुख देती है। त्वं मह्यं पक्वम अन्नम दातुम शक्नोसि किम। तू मुझे पका हुआ अन्न दे सकता है क्या। भोजनात् ऊर्ध्वं त्वं शीतम जलमपि पातुम इच्छसि किम। भोजन के पश्चात क्या तू ठंडा जल भी पीना चाहता है। यदि त्वं शीतम जलमपि आनेतुं शक्नोसि तर्हि शीघ्रम आनय। अगर तू ठंडा जल भी ला सकता है तो जल्दी ले आ। यत् त्वम् इच्छसि तत् अहम आनेष्यामि। जो तू चाहता है वह मैं लाऊंगा। एतद् अन्नम अतीव उष्णम अस्ति। यह अन्न बहुत ही गर्म है। मम भ्राता इदानीं कुत्र गतः न जानामि। मेरा भाई अब कहाँ गया है मैं नहीं जानता। सह उद्याने वृक्षस्य अधः इदानीं स्वपिति। वह बाग में वृक्ष के नीचे सो रहा है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देना, ये अद्य नहीं है, यहाँ पर ध होना चाहिए था, वो मिसप्रिंट है। अधः, अधः इसका अर्थ होता है नीचे। सह उद्याने वृक्षस्य अधः इदानीं स्वपिति।
वह बाग में वृक्ष के नीचे सो रहा है। सह बहुकर्म कृत्वा श्रान्तः इति प्रतीयते, वह बहुत कार्य करके थका हुआ है ऐसा मालूम होता है। सह तत्र तूष्णीमेव स्थितः किमपि न वदति, वह वहाँ चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सह स्वपाठम स्मरति इति प्रतीयते, वह अपना पाठ याद करता है ऐसा मालूम होता है। सह स्वगृहमिदानीं रक्षति अतः बहिर्गन्तुं न शक्नोति, वह अपने घर की रक्षा कर रहा है इसलिए बाहर नहीं जा सकता। मित्रों, अब उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द है, इसके रूपों को देख लेते हैं। अभी इन रूपों को मात्र देख लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बस इनकी। आगे जब अभ्यास में आएंगे तब की तब देखेंगे। धेनुः धेनुम, धेन्वा धेन्वे, धेन्वे धेन्वै, धेनोः धेन्वाः, धेनोः धेन्वाः, धेनौ धेन्वाम। हे धेनो, हिंदी में जो अर्थ होते हैं उसी प्रकार होते हैं, परंतु चतुर्थी से लेकर के जो सप्तमी विभक्ति के जो शब्द हैं उसमें हर विभक्ति में इसके दो रूप होते हैं। जैसे चतुर्थी में दो रूप हैं, धेनवे या धेनवई। पंचमी में दो रूप हैं, धेनोह या धेनवाह। षष्ठी में भी दो रूप हैं, धेनोह या धेनवाह। ऐसे ही सप्तमी में भी दो रूप हैं, धेनौ या धेनवाम। इसी प्रकार रज्जुहु, तनुहु, हनुहु इन शब्दों के रूप चलते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिएगा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जब ये प्रयोग बताएंगे तब देखेंगे, ठीक है। आइए आगे के कुछ वाक्य हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। मातृदेवो भव, माता को देवता समझ। पितृदेवो भव, पिता को देवता समझ या मान। आचार्य देवो भव, गुरु को देवता समझ या मान। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मान या समझ। सत्यम ब्रूयात, सच बोल या सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोल। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य न बोल। प्रियम असत्यम न ब्रूयात, प्रिय असत्य न बोल। सत्यात् परः धर्मः नास्ति, सत्य से ऊंचा धर्म नहीं है। असत्य समः नः कः अपि अधर्मः, असत्य के समान कोई अधर्म भी नहीं है। इह एहि, यहाँ आ। श्वः विसृष्टिः अस्ति, कल छुट्टी है। शास्त्रेण बिना मनुष्यः अंधः, शास्त्र के बिना मनुष्य अंधा है। तो मित्रों, अभी यहाँ पर जो वाक्य दे रखे हैं इनको ऐसे ही समझ लीजिएगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको ये लगे कि भाई इसका तो शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह आगे आता जाएगा, आपको ज्ञात होता जाएगा कि कभी कभी कुछ शब्दों का जो अर्थ है वह दूसरे भाव में लिया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संवाद दे रखा है, सरल वाक्य का संवाद है, देखते हैं। राम, रामः, हे मित्र, त्वं कुत्र गच्छसि इदानीं। राम कहता है कि हे मित्र, तू कहाँ जा रहा है अभी। विष्णु कहता है इदानीम अहम भ्रमणार्थम गच्छामि, अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। रामः, कः समय इदानीम, राम कहता है कि अभी कितना समय है या कि अभी कितने बजे हैं। विष्णु, इदानीम सप्तवादन समयः, विष्णु कहता है कि अभी 7 बजे हैं। रामः, इदानीं भ्रमणाय बहिः गत्वा पुनः कदा स्वगृहमागमिष्यसि, कि अभी घूमने के लिए बाहर जाकर पुनः कब अपने घर को आएगा। तो विष्णु कहता है अहम अवश्यमष्टवादन समये स्वगृहमागमिष्यामि, मैं अवश्य ही 8 बजे अपने घर आ जाऊंगा। फिर राम कहता है रामः, तर्हि अहमपि त्वया सह आगच्छामि, तो ठीक है मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ या तेरे साथ आता हूँ। विष्णु कहता है आगच्छ तर्हि शीघ्रम, तो विष्णु कहता है जल्दी आ फिर। समयः गच्छति, टाइम हो रहा है या समय जा रहा है। रामः शीघ्रम आगतः, तो इसमें क्या है, रामः शीघ्रम आगतः, राम जल्दी आया। क्षणम तिष्ठ, क्षण भर ठहर। तो मित्रों, आज के पाठ में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।